11वीं 12वीं में जो लोग होते हैं, मेरे ही दोस्त आईआईटी जेई की पढ़ाई कर रहे थे, नीट की पढ़ाई कर रहे थे, या ह्यूमैनिटीज़ में जाना चाहते थे, और फिर कॉमर्स के भी जो लोग थे। और मैंने खुद तो अमेरिका जाके एक शॉर्टकट पाया है ना, क्योंकि वो जो रेस होती है आईआईटी जेई की, नीट की, उससे मैं एक रूप में भाग पाया, एक रूप से उससे मैं बच गया। तो उस पर मैं कुछ कहूँगा एक कि मिनट, जी तुम्हारा अगर अंग्रेजी में ही अगर एक्सप्रेशन ठीक हो हाँ तो हाँ आप अंग्रेजी समझते हैं ना, बोलो। नहीं नहीं ठीक है, बहुत अच्छा हिंदी बोल रहे हैं। नहीं 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 बहुत हाँ अच्छा हिंदी बोल रहे हैं। मैं बाबू तो मुझे तो ये लगता है कि आप कहीं इंडिया में पढ़ाई करते हैं तो आईआईटी जेई के लिए, तो एक रूप में वो व्यक्ति जो होता है उसको बढ़ने का मौका नहीं मिलता है, कहीं वो उसको क्रैक नहीं कर पाए। माने कहीं 5वीं कक्षा में मेरे दोस्तों को मैं जानता हूँ जो 5वीं कक्षा से आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे थे, तो उसमें उनमें मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, पर जो ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स होते हैं उसको हटा दिया जाता है। तो आज हम देख रहे थे कि आप समाज की बात कर रहे हैं, आप देशों की बात कर रहे हैं, तो यह ज्ञान होना हर स्टूडेंट में भी इम्पोर्टेंट है ना। मतलब बच्चों को भी होना चाहिए इस विषय पे एक रूप की जानकारी। तो मुझे तो लगता है कि इंडिया में जैसे ऊपर की पढ़ाई, हायर लेवल एजुकेशन चल रहा है, उसमें एक कमज़ोरी है। जब मैंने बीटेक शुरू किया तो मुझे मौके मिले फिलॉसफी की क्लास लेने की, इंग्लिश की क्लास लेने की, आर्ट्स की क्लास लेने की, और उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। समझ रहे हैं? क्योंकि साइंस, इंजीनियरिंग ये तो ज़रूरी है। पैसे का एक पैसा तो चाहिए ना, घर में रोटी नहीं मिलेगी तो ये सब मैं क्या बात करूँगा। पर कहीं वही व्यक्ति जो मेहनती है, सुशील है, काम करता है, उसके पास ह्यूमैनिटीज़ की भी जानकारी हो, राजनीति की भी जानकारी हो, और राजनीति की भी एक ऐसी जानकारी हो जो न्यूज़ में नहीं दिखती है हमको। यदि हम आज तक देखें, आज या और कौन सा चैनल होते हैं, एबीपी तो उससे हमें एक ऐसी जानकारी मिलती है जो समाज को बताई जा रही है, पूरे समाज को। वो सरकार के नियंत्रण में, ताकत में है ना, उसमें ऐसा हो सकता है कि कमी है। बिल्कुल वो सरकार जो चाहती है वह हमें बता रही है, हाँ और उससे एक बढ़कर भी जानकारी होती है। बिल्कुल हम कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म अच्छी बात नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मार्क्सिज्म भी सही एक सोच है, एक सोच है। पर कैपिटलिज्म हुआ, ज़रूरी नहीं है कि वो एक अच्छी सोच है, पर एक सोच है ज़रूर। फैसिज्म बोलिए, फ्यूडलिज्म बोलिए, ये सारे एक सोच हैं। पर इन सोच का पता होना एक स्टूडेंट के पास या एक अडल्ट, यंग एडल्ट के पास, मतलब मुझे तो आप लोग सारे 20 बहुत जवान लग रहे हैं देखने में पर कहीं इस देश के जो 20-30 साल के जो लोग हैं, लड़के हैं, कहीं उनके पास भी वो जानकारी हो कि राजनीति कैसे चल रही है। हिंदू मुसलमान धार्मिक विषय पे तो होता ही है, पर वो तो कंट्रोल रखने के लिए है ना हम पे। जो ये डिवीज़न आया है हमारे देश में, ये डिवीज़न है हमारे देश में, वो तो अंग्रेज़ों और मुग़लों का काम है। तो कहीं मैं यह कहना चाहता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस क्या, तजुर्बे ने यह दिखाया है मुझे कि कहीं हम जो भी पढ़ें काम के लिए तो मिस्त्री भी लोग बनते हैं ना, इलेक्ट्रिशियन भी बनते हैं, छोटी काम थोड़ी है वो। इस घर में मेरा प्लम्बर नहीं आया तो काम कैसे चलेगा। बड़े बड़े पद के लोग भी बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, पर कहीं उन्हीं लोगों के पास 1 घंटा तो सबके पास है। इस ज़माने में तो हम देख रहे हैं कि सबके पास फ़ोन है, कितने कितने घंटे लोग, जवान लोग
बर्बाद कर रहे हैं फ़ोन पर, कुछ अच्छा ज्ञान नहीं प्राप्त हो रहा है उससे, कहीं एक ऐसा मूवमेंट लाया जाए भारत में जिससे जवान को एक रूप में ऐसा ह्यूमैनिटी, राजनीति, इन सब से भी संबंध में ज्ञान प्राप्ति हो तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल यही मैं कहना चाहता उसको जोड़ दिया जाए। हूँ। जी, तो यह मेरा यही कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीटेक किया है लड़के ने तो उसको राजनीति, ह्यूमैनिटीज, प्रेमचंद के बारे में नाम ही ना पता हो। वो व्यक्ति कमज़ोर है ना एक रूप में। यही मैं कहूँगा। धन्यवाद। बहुत